देखो यहाँ पे ये हम लोग क्वेश्चन है आकृति 6.19 में डी समांतर AC और DF समांतर AE है। तो सिद्ध कीजिए कि BF समांतर AP बराबर BE समांतर EC है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DF समांतर जो है, DF के समांतर कौन है? AE और DE के समांतर क्या है? AC है। हम लोग को सिद्ध करना है कि BF बटा में AP बराबर में BE बटा में EC, यही सिद्ध करना है हम लोग को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में जाएंगे। किसमें? त्रिभुज ABC में गए। अब त्रिभुज ABC में गए, हम लोग को यहाँ दिया हुआ है DE समांतर AC, दिया है ना DE समांतर AC। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, जिसको हम लोग BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब यहाँ पे देखो हम लोग त्रिभुज ABC में गए और त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है? AC है। हम लोग क्या लिखेंगे? BD बटा में AD बराबर BE बटा में EC, BD बटा में AD बराबर BE बटा में EC। वही चीज लिखे ना, BD बटा में AD बराबर में BE बटा में EC। देखो B से D गए और D से कहाँ गए? BD बटा में AD, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से BE बटा में EC। ये हम लोग आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय BPT से लिखे। किससे लिखे? BPT से। अब हम लोग चले जाएंगे त्रिभुज ABE में। देखिए त्रिभुज A B और E दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग चले गए। इसमें इस त्रिभुज में गए, त्रिभुज ABE में। अब जब हम लोग त्रिभुज ABE में गए हैं तो हम लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि DF जो है समांतर है किसके? AE के। त्रिभुज ABC में हम लोग को क्या समांतर था? A था। DE समांतर क्या था? AC था। अब हम लोग त्रिभुज AB में आए हैं, ABE में, तो DF समांतर किसका है? AE का, है ना। तो त्रिभुज ABE में DE समांतर AE, वही दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, जिसको हम लोग BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, है ना। हम लोग त्रिभुज ABE में आए हैं, है ना। अब इसमें समांतर था DF समांतर AE, यही ना था। हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? BD बटा में AD, BD बटा में AD बराबर BF बटा में AP। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2। इक्वेशन एक कहाँ था? यहाँ पे था। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। उससे देखो हम लोग को BD और AD क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम लोग को क्या बचेगा? BF बटा में AP और BE बटा में EC। और हम लोग को सिद्ध करना था BF बटा में AP बराबर BE बटा में EC। वही BF बटा में AP बराबर BE बटा में EC। हम लोग को प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे DF के समांतर कौन सी रेखा थी? DF के समांतर कौन सी रेखा थी? DF के समांतर कौन सी रेखा थी? बोलो। और DE के समांतर कौन सी रेखा थी? AC थी ना। अब देखो हम लोग को सिद्ध करना था BF बटा में AP ना, और BE बटा में क्या सिद्ध करना था? EC। हम लोग को वही BF बटा में AP बराबर में BE बटा में EC सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ये हम लोग को क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ हो गया है ना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 5 में। बोलता है आकृति 6.20 में DE समांतर OQ, DE के समांतर है। D दिख रहा है ना? D के समांतर कौन है? OQ। और DF समांतर क्या है? OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है। इन हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। हम लोग आकृति 6.20 में आए हैं और आकृति 6.20 में हम लोग से पूछा है कि EF समांतर QR है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। दिया है DE समांतर में OQ और DF समांतर में क्या दिया हुआ? OR दिया हुआ है ना। वही हम लोग हल लिखेंगे और त्रिभुज POQ में चले जाएंगे। इस त्रिभुज में दिख रहा है इधर से, इसमें POQ इधर त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज POQ में जाएंगे। और त्रिभुज POQ में गए, हम लोग का समांतर क्या दिख रहा है? समांतर क्या दिख रहा है? DE समांतर OQ दिख रहा है ना। त्रिभुज POQ में गए तो DE समांतर क्या दिख रहा है? OQ। अब देखो DE समांतर OQ हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? अब देखो अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय BPT से PE बटा में EQ, PE बटा में EQ और PD बटा में PO हो गया ना। ये समीकरण क्या हो गया? एक हो गया हम लोग। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? त्रिभुज POR में। त्रिभुज कहाँ जाएंगे? POR में। त्रिभुज POR में गए तो DF समांतर क्या है? OR है। OR है ना। DF समांतर OR। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, जिसको मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, इसमें देखो PF बटा में FR और PD बटा में DO
हो गया ना। Yes. समीकरण क्या हो गया? दो। दो। समीकरण एक तथा क्या करेंगे? दो से। दो से। दोनों समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग को पीडी बटा में डीओ और पीडी बटा में डीओ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा। हम लोग क्या बचा? पी बटा में क्यू और पी बटा में एफ आ गया। क्योंकि भुजाएं क्या है? समानुपातिक है। क्यों समानुपातिक है? पी बटा में इक्यू, पी बटा में इक्यू और पी बटा में एफ आ गया। भुजाएं क्या है? समानुपातिक है। इसलिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय बीपीटी के विलोम से यानी कि उल्टा से ईएफ समांतर क्या होगा? ईएफ के समांतर क्या होगा? क्यूआर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? आवाज में बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? देखो 6 में है ना। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू ओआर है ना। Yes. ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु जनरली ओपी ओक्यू और ओआर जो भुजा है Yes. उसमें बिंदु स्थित है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है ना। और हम लोग को कि ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर ए बी के समांतर क्या है? पी क्यू और ए सी के समांतर क्या है? पी आर। हम लोग को सिद्ध करना है बी सी के समांतर क्यू आर है। यही ना सिद्ध करना है हम लोग को, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे ना। हल लिखने के बाद क्या करेंगे? त्रिभुज पी ओ क्यू में जाएंगे। किसमें जाएंगे? त्रिभुज पी ओ क्यू में। देना है ना त्रिभुज पी ओ क्यू में। त्रिभुज पी ओ क्यू में आए तो ए बी समांतर क्या दिया हुआ है? पी क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में गए इसमें क्या है? ए बी के समांतर क्या है? पी क्यू है। ये है ना। ए बी के समांतर क्या है? पी क्यू। ये हम लोग को दिया हुआ है। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या बोलते हैं? आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से देखेंगे तो ओए बटा में क्या हो जाएगा? एपी होगा ना। ओए बटा में क्या हो जाएगा? ओए बटा में एपी और ओबी बटा में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन क्या हो गया? एक हुआ ना। अब हम लोग चले हैं कहाँ? त्रिभुज पी ओ आर में जाएंगे ना। चलेंगे कौन सा त्रिभुज में? दिख रहा है ना त्रिभुज पी ओ आर कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है ना। ये त्रिभुज क्या है? पी ओ आर। अभी हम लोग इससे पहले कहाँ गए थे? त्रिभुज पी ओ क्यू में गए थे ना। पी ओ क्यू में गए थे ना। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पी ओ आर में। तो त्रिभुज पी ओ आर में एसी जो है समांतर है किसके? पी आर के। एसी किसके समांतर है? पी आर के। ये हम लोग को दिया भी है। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय बीपीटी से है ना। यहाँ पे क्या होगा? ओए बटा में एपी और ओसी बटा में क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या हो गया हम लोग को? दो। समीकरण एक क्या था? यहाँ पे था ना। अब समीकरण एक और दो को क्या करेंगे? हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ओए बटा में एपी और ओए बटा एपी सेम है कि नहीं है? वो हट जाएगा ना। हम लोग को क्या बचेगा? ओबी बटा में बीक्यू और ओसी बटा में सीआर। कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरली ओबी बटा में बीक्यू और ओसी बटा में सीआर। भुजाएं क्या है? समानुपातिक है ना। तो इसलिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय बीपीटी के विलोम से है ना। बीपीटी के विलोम से क्या होगा? बीसी जो होगा समांतर किसका होगा? बीसी समांतर किसके होगा? क्यू आर। हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं है।